हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइडेंस क्लासेस कोच। मैं हूं राघविन सोनी और हम लोग लगाने जा रहे हैं आज RWA की जो बुक आई थी होम गाइड की, उसका 7वां सेट। और हमारी इस प्लेलिस्ट की 8वीं ये वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन हम लोगों का आता है आज, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा, तो इसको डिलीट करते हैं। तो पहला का हमारा आंसर हो जाएगा ए, गंगा। गंगा नदी द्वीप, ठीक है। अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन में महिला सशक्तिकरण से जुड़ा आर्य महिला समाज किस वर्ष स्थापित हुआ। तो किस वर्ष हुआ था, 1882 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से, निम्नलिखित में से किस किसी संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो किसी संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। आधुनिक भारत में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की प्रमुख घटना कौन सी थी। तो आधुनिक भारत से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि स्वतंत्र संग्राम के बारे में और गांधीयन पीरियड से भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोगों के। तो पहला कौन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय आधुनिक भारत में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की प्रमुख घटना कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी गांधी जी के किस आंदोलन में प्रमुख रूप से जुड़ी। तो किस आंदोलन में जुड़ी, असहयोग आंदोलन 1920 और 22, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, 6वां नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मुख्य रूप से किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। सबसे सरल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे किस बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा राममोहन रॉय को किसके जनक के रूप में जाना जाता है। तो किसके जनक के रूप में जाना जाता है ना, जाता है भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में। सबसे प्रचलित क्वेश्चन का उनके बारे में पूछा जाता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है। तो CAG की नियुक्ति कौन करेगा, हमारे राष्ट्रपति जी। और हमारे अभी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो है राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 9वां नंबर, 2004 की हिंद महासागर सुनामी ने भारत के, अगला कुछ आगे बढ़ते हैं इसको, भारत के किस तटीय राज्य को सबसे अधिक प्रभावित किया। तो भारत को किस तटीय राज्य को प्रभावित किया इसने, तमिलनाडु, ठीक है। आगरा शहर का संस्थापक कौन था। आगरा शहर का संस्थापक था सिकंदर लोदी। वन स्टॉप सेंटर योजना सखी केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सखी केंद्र का मुख्य उद्देश्य हिंसा प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राजस्व प्रशासन के अंतर्गत कौन सा कार्य तहसीलदार द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन में पिछले वाली प्रैक्टिस सेट में देखा था। तो उसमें क्या बताया गया था हम लोगों को, भू राजस्व संग्रह। तो इसका भी आंसर हमारा यही हो जाएगा, 12 का ए आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो किसे माना जाता है, लिंक्डइन को माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 40 नंबर, आधुनिक भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने 562 रियासतों को एकीकरण 1949 तक पूरा किया। जम्मू कश्मीर को सबसे पहले एकीकृत किया गया। एकीकृत के लिए केवल सैन्य बल का उपयोग किया गया। हैदराबाद को स्वतंत्र रखने का प्रयास किया गया। कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है, तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, उन्होंने 562 रियासतों का एकीकरण 1949 तक पूरा किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, 2025 में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी रैंक पर पहुंच
गया है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर पहुँचेगी, चौथी अर्थव्यवस्था हमारी बन चुकी है। ठीक है, अगला कहते हैं लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फॉस्फीन। तो इसका हमारा कैंसर हो जाए नाइट्रस ऑक्साइड। 16 का सी आंसर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, हमारे पास आता है 18 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन आता है जिला पुलिस इकाई का प्रमुख अधिकारी कौन होता है। जिला का अधिकारी पूछा जा रहा है, जिला का अधिकारी कौन होता है। 17 का हमारा आंसर हो जाएगा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP। ठीक है, 17 का बी आंसर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय के बारे में पूछा जा रहा है। राजस्व व्यय क्या होता है, दैनिक संचालन व्यय हमारा राजस्व व्यय कहलाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। दक्षिणी बिंदु की बात है तो भारत का दक्षिणी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु है ये हमारा कौन सा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और उत्तरी बिंदु पूछा है तो इंदिरा कॉल। ठीक है, और पूर्वी और पश्चिमी आप लोग मुझे बताइएगा, और किन राज्यों में है ये भी आप मुझे बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, फेसबुक ने भारत में किस समस्या से जूझते लोगों के लिए विशेष उपकरण लॉन्च किए। तो किस के लिए, बेरोजगारी, आत्महत्या विचार, शिक्षा कमी या स्वास्थ्य सेवाएं। तो फेसबुक ने सबसे अच्छा एक उपकरण लॉन्च किया है, वो है आत्महत्या विचार। ठीक है, भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, गंगा मैदान, दक्कन पठार, हिमालय क्षेत्र या थार मरुस्थल। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्कन पठार। तो दक्कन पठार हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 21 का बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में भू राजस्व और भूमि अधिकारों का प्रबंधन किसके अधीन आता है। तो किसके अधीन आता है, राज्य राजस्व विभाग के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्रदान हैं। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्रदान है। और राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत समाधान है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भारत में 2001 का भुज भूकंप किस रिएक्टर स्केल पर मापा गया और इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र क्या था। तो इसका मुख्य प्रभाव 79 रिएक्टर कच्छ भुज क्षेत्र पर इसका पाया गया। ठीक है, तो 24 का ए आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज को संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक राज का दर्जा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर पर हम लोग आ चुके हैं। 26 नंबर क्या कहता है, सावित्रीबाई फूले को भारत में किसके लिए जाना जाता है। सावित्रीबाई फूले जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, इनको जाना जाता है पहली महिला शिक्षिका जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया और महिलाओं के लिए स्कूल भी खुलवाया उन्होंने बाद में। और बाद में इनको काम को देखते हुए अंग्रेज़ों ने भी एक महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी खुलवाई थी। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सावित्री फुले को भारतीय किस लिए जाना जाता है, भारत की पहली महिला शिक्षिका। 26 का क्या हो जाएगा, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है या किसे देता है। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो किसे देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। 27 का हमारा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का गठन किस वर्ष किया गया। तो NIA का गठन किया 2008 में। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया था। तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, शुभारंभ किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग, धन संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अवैध धन को वैध बनाना। तो मनी लॉन्ड्रिंग का क्या उद्देश्य होता है, अवैध धन को वैध बनाना। संघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय, तो SCO का मुख्यालय कहाँ है, चीन बीजिंग में। ठीक है, 31 का सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 32, भारत में नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। तो ब्लू रेवोल्यूशन, तो ब्लू किससे होगा, मछली से संबंधित है।
ज़्यादातर हम लोग कलर देख लेंगे, कलर से ही समझ में आ जाएगा। मछली पानी में रहती है, पानी का रंग नीला या मछली का रंग नीला, इस प्रकार से हम लोग सेंस लगा के इसको कर सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं अधिकतर। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमने हर वीडियो में इसको बताया। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। 33 का हम लोगों का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब सी आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, भारत में प्रतिवर्ष किसकी याद में मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस की बात आ रही है। सांख्यिकी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? पीसी महालिनोबिस। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना भी इनके ही मॉडल पर आधारित है। और पहली किसके ऊपर आधारित है? मैंने आपको बताया था। और तीसरी किसके ऊपर आधारित है, ये आप बताएंगे। पहली, चलो मैं बता देता हूँ। पहली है हेराल्ड डोवर मॉडल के आधारित, दूसरी पीसी महालनोबिस के आधार पर, और तीसरी हमारा क्वेश्चन आया था इसमें, वो आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड की बात आ चुकी है। 35 नंबर क्वेश्चन, किसमें पाया जाता है? नींबू, सिरका, इमली, दही। तो किसमें पाया जाता है? दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो डी आंसर हमारा बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। हमारा किसका? डी आंसर। भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को मापने के लिए मुख्य सूचकांक कौन सा है? तो मुख्य सूचकांक कौन सा हो जाएगा हमारा? BCPI। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला को 37 नंबर, कर्मा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की जनजातियों द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है? तो कर्मा नृत्य किन जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। ठीक है। भारत का सबसे लंबा प्रमुख तट कौन सा है? सबसे लंबा तट की बात हो रही है, सबसे लंबा तट हो जाएगा हमारा मरीना बीच। ठीक है। उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना के संदर्भ में कांच के बने पदार्थ ग्लासवेयर के लिए किस जिले का चयन किया गया है? तो 39 का क्या आंसर हो सकता है हम लोगों का? 39 का हमारा हो जाएगा, हमारा ग्लासवेयर के लिए किस जिले का चयन किया गया है? जिसके लिए ये एक चीज़ और किस लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है ये। तो आप लोग समझ गए होंगे चूड़ियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? हमारा फिरोजाबाद। तो बी आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। फिलिप्स वक्र, फिलिप्स कर्व किन दो चरों के बीच संबंध को दर्शाता है? तो किन दो चरों के बीच दर्शाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के बीच ये दर्शाता है। तो हमारा 40 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की जा सकने वाली कार्रवाइयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं? आपराधिक मुकदमा चलाना। तो 41 का डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर की है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नागालैंड। आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ICJ का मुख्यालय है द हैग, नीदरलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश निम्नलिखित में से कौन सी संस्था करती है? तो MSP की कौन सी संस्था करती है MSP की? इसका आंसर हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो 44 का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात हो रही है तो किस क्षेत्र में की जाती है? कृषि क्षेत्र में की जाती है। तो 45 हमारा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। 46 का सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 का सी आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो यूरेनियम के सीमित भंडार किस जिले में पाए जाते हैं? ललितपुर में। ये क्वेश्चन चौथी बार शायद आ रहा है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुल और बियर शब्द निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बुल और बियर, इसका ये वाला अपने एक ऐसा वेब सीरीज भी आई थी
एक हर्षद मेहता के ऊपर, उसमें बताया गया था बुल और बियर के बारे में। तो हर्षद मेहता के नाम से समझ गए होंगे शेयर बाजार। तो 48 का हमारा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा रहा है कि प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है, तो किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन की राजसभा के कवि कौन थे। हर्षवर्धन के राजसभा के कवि के बारे में पूछे यार, तो कौन कवि थे हर्षवर्धन के, तो हर्षवर्धन के कवि थे बाणभट्ट। इन्होंने बाणभट्ट की हर्षवर्धन के ऊपर एक अच्छी उनका एक अच्छा ग्रंथ है, या उनकी किताब है, किताब ही कहेंगे, उनके बारे में हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया। तो आप बताइएगा कि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के ऊपर कौन सी किताब लिखी थी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर का प्रमुख योगदान किसमें होता है, तो प्राइमरी सेक्टर का मुख्य योगदान पूछा जा रहा है। उद्योग नहीं, व्यापार नहीं, सेवा क्षेत्र नहीं, तो इनका उनका बी कृषि और खनन। तो इनका उनका हमारा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कृषि और खनन प्रथम में होता है, दूसरे में क्या होता है, हम लोगों का उद्योग और व्यापार हो जाता है, और तीसरे में सेवा क्षेत्र आती है। इसमें हम लोग नौकरी वगैरह जो होती हैं वो आ जाती हैं, व्यापार इंडस्ट्री वगैरह हम लोगों का इसमें आता है दूसरे वाले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो किस इकाई किया जाता है, डेसिबल का उपयोग किया जाता है। 52 का बी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। 53 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। भारत में निर्मित परम क्या है, तो परम क्या है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा। छोटे छोटे बच्चों की किताबों में इसका जिक्र हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा परम नाम का एक कंप्यूटर था, जो हमारा सुपर कंप्यूटर था। बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का पूर्ण रूप क्या है, तो बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का पूर्ण रूप पूछा तो हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बी आंसर बिल्कुल हमारा ये सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है, ये क्वेश्चन दूसरी बार क्वेश्चन लोगों के पास आ चुका है। तो 55 का हमारा आंसर हो जाएगा सी यकृत या लीवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं 56 नंबर। इनविजिबल ट्रेड का अर्थ क्या है, इनविजिबल ट्रेड का अर्थ क्या है, सेवाओं का व्यापार। तो हमारा 56 का बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला शीशा या ब्लैक लेड वास्तव में क्या है, तो वास्तव में क्या है, ये बच्चे जानते हैं, ग्रेफाइट है। ठीक है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए किस राज्य ने गार्ड दृष्टि प्रोजेक्ट शुरू किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, पर्यावरण के प्रति अनुकूल सामग्री से। ठीक है, अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। ये क्वेश्चन दूसरी बार आ चुका है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है ये अभी तक का, तो ब्रजभूमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 पे हम लोग आ चुके हैं। 61 नंबर क्या कहता है, वामपंथी उग्रवाद LWE लेफ्ट विंग्स जिन्हें कहा जाता है, लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए बहुआयामी दृष्टिकोण का नाम क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समाधान ऑपरेशन इनके लिए जारी किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार वर्तमान में IPL 2025 किस IPL टीम का हिस्सा हैं, तो किसका हिस्सा है, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विदेश मुद्रा का भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का संरक्षक कौन है, तो कौन है इससे संरक्षक, कौन हो जाएगा इसका हो जाएगा हमारा आंसर RBI। ठीक है, भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक किस में है, गोवा में। 64 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। 65 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है ये। पंडित रविशंकर जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, अच्छा इनके बेटी के बारे में भी बहुत कुछ दिया गया है, अगर आपने पढ़ा हो तो इनके बारे में जितना आपसे बन सके आप लिखिए कमेंट में। पंडित रविशंकर जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं, तो किस शहर से संबंधित है,
तो ये है वाराणसी से, वाराणसी से सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेला का आयोजन मुख्य रूप से किस जिले में किया जाता है, जो अपनी पशु प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता है हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एसएससी में भी इसका क्वेश्चन बनता है। तो आगरा से इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 में हम लोग पहुँच चुके हैं। 67 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से। भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब, तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं इसके लिए। ब्याज दरें बहुत अधिक होती हैं, निवेश की मांग बहुत अधिक होती है, ब्याज दरें अपने न्यूनतम स्तर पर होती हैं और लोग नकद रखना पसंद करते हैं, मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्याज दरें अपने न्यूनतम स्तर पर होती हैं और लोग नकद रखना पसंद करते हैं। तो 67 का हमारा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2011, अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जरूर देख के जाएंगे। अभी ये यूपी ट्रिपल सी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं इसमें ऐसा क्वेश्चन ज़रूर दे रहे हैं वो लोग। इससे कन्फ्यूज़न ही पैदा होती है। इसमें 4 ऑप्शन यहाँ पे दे दिए नीचे और नीचे, और इसके बाद अलग से 4 दे दिए। तो उसमें क्या करते हैं लोग, ऊपर ऊपर के देख लेते हैं, ऊपर में आंसर ला के आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग को ध्यान से देखना है इन सब चीज़ों को। तो हम लोग से क्या कह रहा है, कथनों को विचार पढ़ना है। 2011 जनगणना भारत का बाल लिंगानुपात 0.6 वर्ष 919 है, बिल्कुल सही है ये। दमन एवं दीव का लिंगानुपात सबसे कम 618 है, बिल्कुल सही। पुडुचेरी का लिंगानुपात संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे अधिक 136 है, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 1 2 3 तीनों सही हैं, तो 68 का डी आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 में कहता है पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के सुप्रसिद्ध गायक थे? पंडित भीमसेन जोशी को कौन नहीं जानता है? अगर थोड़ी बहुत जिसने स्टैटिक पढ़ी होगी तो पंडित भीमसेन का नाम कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा किराना घराना। ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी कहाँ के थे? किराने घराने के। ठीक है। गिफिन वस्तुएं, गिफिन गुड्स के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पढ़ते हैं ऑप्शन। कीमत बढ़ने पर इनकी मांग घट जाती है, कीमत घटने पर इनकी संतुलित रहती जाती है, कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ जाती है, इनका आय प्रभाव धनात्मक होता है। तो 70 का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी आंसर। कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ जाती है, 70 का सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने आ रहा है, वो यूपी की योजना से क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभ्युदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अभ्युदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए था। जिसके तहत सरकार ने टैबलेट भी बांटे हैं। ग्रामीण महिलाओं को ऋण प्रदान करना, किसानों को मुफ्त बीज वितरित करना, प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग देना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। तो 71 का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग देना। उन्होंने मुफ्त कोचिंग की तो व्यवस्था की ही, और साथ में टैबलेट का वितरण किया गया था अभ्युदय योजना के दौरान। उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है? तो सबसे सरल क्वेश्चन आता है ये, उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। तो बी आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। 73 क्वेश्चन हमारा आता है पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? 73 का दीपा मलिक, अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल या प्रीति पाल। तो हमारा आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा। 73 का बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पुलिस मंथन 2025 में लॉन्च किए गए यक्ष ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? 74 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यक्ष का मुख्य उद्देश्य था अपराधी डेटाबेस और एआई निगरानी। 74 का हमारा बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर। उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी तीसरी या चौथी बार हम लोगों का आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर चलो अभी बता देते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तुम्हारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब हम अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो मैं नहीं बताऊंगा इसको, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
विद्या वाहिनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 76 का आंसर क्या हो जाएगा? विद्या वाहिनी के मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को साइकिल देना, कंप्यूटर शिक्षा, छात्रवृत्ति प्रदान करना, मुफ्त किताबें। तो आंसर आंसर हो जाएगा कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है। पंकज अड़वाणी किस खेल के IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियन हैं? पंकज अड़वाणी के बारे में पूछा जा रहा तो कोई किसके हैं? बिलियर्ड्स के चैंपियन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 77 हो क्या हमारा, 78 पर हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी। या भारत के लिंगानुपात सेक्स रेशियो 1943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। तो इसमें तीनों हमारी ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाते हैं, 1 2 3 तीनों सभी सही हैं। ठीक है। 78 का हमारा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे सरल क्वेश्चन आने जा रहा है। प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन हैं? गीतांजलि के लेखक हैं हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ये आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? तो कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? तो 43 धाराएं और 8 अध्याय हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश में किन बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन आते हैं हमारे पास, केवल सामान्य वर्ग, केवल शहरी क्षेत्र की बालिकाएं, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग, प्रवासी भारतीय बच्चे। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ा वर्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने FSL लैब्स कार्यरत हैं? तो कितने हैं? तो 12 लैब कार्यरत हैं। 82 का हो जाएगा बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 83 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? 2025 में भारत के सबसे तेज 100 मीटर धावक कौन बने जिन्होंने 10.18 सेकेंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनिमेश कुजूर। तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना, ये क्वेश्चन ऐसे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं अभी यहाँ पर हमारे। 84 नंबर का क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या, पहला क्वेश्चन क्या था? 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ है। बिल्कुल ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं इसमें। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक पहला वाला सही है मेरा, देखना एक बार। इसको कहते हैं उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, 19.98। तो बिल्कुल सही बात है ये। महाराष्ट्र दूसरा और बिहार तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये भी बात सही है। तो 84 का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। तो 1 2 और 3 आंसर ये तीनों सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये मत देखना इसमें, अगर देखो इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे आए, तीनों क्वेश्चन में डी आंसर सही बात है, ऐसे मत सोचना कि ऐसा ही होगा कि तीनों सही ही होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी यहाँ पर इसमें दिए ज़रूर है, लेकिन इस पर भरोसा मत करना, इसको अच्छे से एनालाइज करना कि कौन सा सही हो सकता है। 85 का वायरलेस टेलीग्राफी रेडियो के क्षेत्र में किस भारतीय वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो वायरलेस टेलीग्राफी रेडियो के बारे में पूछ रहा है, तो किसका रहा योगदान सबसे ज़्यादा? जगदीश चंद्र बसु का रहा। ठीक है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत के सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा था? सबसे कम साक्षरता वाला जिला हो जाएगा अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। ठीक है। 86 का हमारा ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। अच्छा यहाँ पे अगर बिहार आ जाता तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते, मध्य प्रदेश से लगाते ही नहीं कोई। 87 राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात हो रही है तो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रोजेक्ट अलंकार योजना उत्तर प्रदेश में किसका कायाकल्प करने के लिए शुरू की गई है? तो प्रोजेक्ट अलंकार की बात हो रही है तो क्या किसके लिए की गई है? सरकारी माध्यमिक विद्यालय के लिए की गई है। तो 88 का हमारा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 89 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं आज के। सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? सफ़ेद सोना की बात हो रही है। सफ़ेद कौन सा फसल होती है?
एक तो हमारी चावल होती है और एक कपास होती है। तो सफ़ेद सोना की बात करें तो सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है, ठीक है। 89 का बी आंसर हमारा सही है। उत्तर प्रदेश सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? सुरहा ताल की बात हो रही है, सुरहा ताल है हमारा बलिया में, ठीक है। 90 नंबर का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 91। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी द्वारा लखनऊ मुख्यालय से किया जाता है, बिल्कुल सही बात है ये। राज्य को 8 पुलिस जोनों में विभाजित, अभी तो क्वेश्चन यही आया था इसका, 8 जोन में विभाजित किया गया जिनका पर्यवेक्षण एडीजी स्तर के अधिकारी करते हैं। तो ये दोनों हमारे सही हैं। तो सी आंसर 91 का हमारा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या था? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है पहले, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। उबेर कप संबंधित है बैडमिंटन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील मध्याह्न भोजन किस वर्ष शुरू की गई? मध्याह्न भोजन के बारे में पूछा जाए तो किस वर्ष शुरू की गई? 1995 द्वारा, ठीक है। तो 94 का बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है। असंज्ञेय अपराध की सूचना किस रूप में दर्ज होती है? तो 95 का हमारा क्या? असंज्ञेय अपराध की सूचना किस संदर्भ में दर्ज होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट एफआईआर में, जनरल डायरी में, नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर में, मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत के रूप। तो इसका आंसर नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर में, ठीक है। 95 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है? एजेंडा 21 का संबंध पूछ रहा है तो किससे है? तो रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन से, ठीक है। 96 का हमारा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनब्रेकेबल किसकी पुस्तक है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किताबों से क्वेश्चन देखो पूछे जा रहे हैं, किताबों में थोड़ा पढ़ के जाइए। अनब्रेकेबल, तो अनब्रेकेबल है पुस्तक रिलेटेड है मैरी कॉम से रिलेटेड, ठीक है। 97 का डी आंसर बिल्कुल हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 क्वेश्चन में लोग आ चुके हैं। भारतीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन है? विजया किशोर रहाटकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत रिंग ऑफ फायर का संबंध मुख्य रूप से किससे है? प्रशांत रिंग ऑफ फायर का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो ये ज्वालामुखी और भूकंपों से है, ठीक है। एंडी मरे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? 100वां क्वेश्चन लोग पहुंच चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। एंडी मरे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टेनिस। तो 100 का हमारा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोग जितने क्वेश्चन आप लोगों के सही बनते हों तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस के जो अपने दिए हों उसमें कितने अटैम्प्ट हुए, कितने आपके सही निकले, वो आप जरूर बताइएगा। और ये आंसर की अपने आंसर्स को अगर मिलाना हो आप यहाँ से मिला सकते हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर